हम लोगों ने कल सुना था, क्या सुना था? भगवान शेख नहीं हुए। उद्दाम भाव पिशुनामलवल गुहासा व्रीड़ावलोक निहतो मदनो पियासाम सम्मुह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुम कुहुकैर नशेकु। भगवान की रानियों का अत्यंत उद्दाम भाव था, अत्यंत प्रेम, अत्यंत गंभीर प्रेम भाव था भगवान के कारण, भगवान के प्रति। इस कारण से वह कृष्ण की ओर देख करके मुस्कुराती, अमल वल गुहासा, स्मित मुस्कान और निष्कलंक मुस्कान, बहुत सुंदर। व्रीड़ावलोकन, और वह लज्जा से उनकी तरफ देखती, जिससे निहत मदनोपी, कामदेव ही निहत हो गए थे, माने कि हार गए थे। और यासा मतलब उन सभी रानियों से, जिन सभी रानियों से। सम्मुह्य अर्थात वह मोह को प्राप्त हुए थे, यहाँ पे शिव जी को भी ग्रहण कर लेना होगा। और चापम अजहात, अपने धनुष को वह छोड़ दिए थे। प्रमदोत्तमास्ताह, एक एक रानी मदन को डिफीट करने में समर्थ थी, और वो सारी की सारी प्रमदाओं में सर्वश्रेष्ठ थी। फिर भी यस्य इंद्रियम, उन जिन भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को विमतितुम, वशीकृत करने में उनका कुहक, हाव भाव, न शेकु, समर्थ नहीं था। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भाई जब भगवान की इंद्रियां प्रकट रूप से इंद्रिय विषयों के संपर्क में आ रही हैं, तो अभी ये तो हमने, हाँ, ये कल की बात थी कि इंद्रिय विषय में आ रही, तो भगवान अप्राकृत कैसे हुए? तो भगवान अप्राकृत कैसे हुए, यहाँ श्लोक से वर्णित हुआ। लेकिन लोगों की, यानी कि सामान्य लोगों की भगवान के विषय में ऐसी धारणा नहीं है, भगवान के बारे में वो नहीं जानते हैं, और क्या समझते वह इस श्लोक में वर्णन हो रहा है 37 में। भगवान के बारे में गलत धारणा क्या है और क्यों है, इसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है 37। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवतम 11वां अध्याय 37वां श्लोक, 38 भी करेंगे। तमयं मन्यते लोको, तमयं मन्यते लोको हि संगम अपि संगिनम्, हि संगमपि संगिनम्, आत्मौपम्येन मनुजम् आत्मौपम्येन मनुजम् व्यापृण्वानं यथो बुधः। व्यापृण्वानं यतो बुधः। तमयं मन्यते लोको हि संगम अपि संगिनम्, तमयं मन्यते लोको हि संगमपि संगिनम्, आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यथो बुधः। आत्मपुण्य मनुजं व्यापृण्वान् यतो बुधः। तमयं मन्यते लोको हि संगम अपि संगिनम्, तमयं मन्यते लोको हि संगमपि संगिनम्, आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यथो बुधः। आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः। अनुवाद शब्दार्थ पढ़े कि अनुवाद? ठीक है। सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। अन्वय। तम अर्थात उन भगवान कृष्ण के, ही सर्टेनली निश्चय ही, असंगम आसक्ति से रहित होने पर भी, यद्यपि भगवान इस जगत में आसक्त नहीं होते हैं किसी वस्तु पे, फिर भी लोकः, लोका का मतलब हो गया समान लोग, ये संसार में जो बद्ध जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं, शास्त्र और विद्वान जन की बात नहीं कर रहे हैं। लोक का अर्थ समझना होगा, ऐसा नहीं कि सभी लोग भगवान के बारे में ऐसा मानते हैं। यहाँ लोक का अर्थ है जो सामान्य लोग हैं, इसीलिए प्रपात अनुवाद के सामान्य लोग, जो भगवान के तत्व को नहीं समझते, उनके बारे में बात कर रहे हैं। संगिनम, उनको आसक्त इसलिए मानते हैं, कहना चाहिए मानते हैं, क्योंकि आत्मपम्मेना, अपने समान, व्यापृण्वानम, भगवान को कार्य देख कर वे उन्हें मनुजम अर्थात मनुष्य मानते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बद्ध जीव के संग एक दिक्कत यह है, इसे कहा जाता है मन्यते आत्मवत जगत। अगर मैं चोर हूं तो मुझे हर व्यक्ति चोर दिखाई पड़ता है। आप प्रैक्टिकल देखिए, जो लोग चोरी में एक्सपर्ट हैं वो किसी पे विश्वास नहीं कर पाते।
जो व्यक्ति सरल स्वभाव का है वह है सरल पे सब सभी लोग सरल ही हैं। नहीं नहीं, सरल स्वभाव वाला मानता है कि सब लोग सरल, वो विश्वास करता है लोगों के ऊपर। तो लोग ऐसे ही होते होंगे। क्या आपने ऐसा देखा है? ये होता है। आप जैसा हमारी प्रवृत्ति होती है वैसे हम दूसरों को मानते हैं। तो ये एक बद्धजीव का स्वभाव ही है। मुझसे कई बार तो नहीं, कुछ लोगों ने पूछा है, क्या आप बिना पैसे के काम करते? और ये भी पूछते हैं, आपकी शादी नहीं हुई? अरे भाई, उनको ये पता नहीं लाल कपड़ा मतलब आप शादी नहीं कर सकते। अच्छा, बिना पैसे के काम करते हैं, कुछ भी पैसा नहीं मिलता आप लोग। अब उनको लगता है कि बिना पैसे के व्यक्ति काम क्यों करेगा, बताइए। ये हो गया ना मन्नते आत्मा बचत। यहाँ पुस्तक वितरण करने जाओ, तुम्हें कितना कमीशन मिलता है इसके लिए? उसको विश्वास ही नहीं होता कि भाई इतना सुबह से शाम तक लगा हुआ है, लेकिन क्यों लगा हुआ है? ये आप पहले समझ पा रहे हैं? तो होता है कि नहीं होता? व्यक्ति सोचेगा नहीं भाई ये क्यों कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं इतना काम? जो भी कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बिना पैसे के व्यक्ति कैसे कर सकता है? मेक सेंस? तो आत्मपम में समझ आ रहा है? आत्म उपपन्न मतलब आत्म उपपन्न ना, अपने से उपमा देकर के हमारे जैसा ही ये हमारे जैसे तो हैं। इस प्रकार से क्यों ऐसा मान रहे हैं? जैसे हम लोग इस जगत में लोग अपनी पत्नी बच्चों से आसक्त तो होते ही हैं। तो कह रहे हैं यद्यपि भगवान असंगत है, मतलब असंगीन मतलब वह असंगम, अर्थात वह आसक्त नहीं है अपनी पत्नियों से या अपने प्राकृत विषयों से। लेकिन सामान्य लोग ऐसा मानते हैं अपनी तुलना करके कि हम जैसे जगत में आसक्त हैं वैसे ही कृष्ण भी आसक्त हैं। नहीं तो बताओ, अरे एक पत्नी रखता, चलो भाई क्षत्रिय है, 2 रखता, 10 रखता, 16,108। लगता है कोई नंबर भगवान देख के चले थे कि ऑस्पिशियस फिगर है। और उसमें भी एक बच्चा पैदा करता, 2 करता, 10 लड़के और 1 लड़की। अरे कोई हिसाब है कि नहीं? है कि नहीं? कितना पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जगत की अगर इस तरह से सब लोग करने लग जाए हैं? यार ये तो कोई नहीं कोई प्राय नहीं बोलता, इतना तो करने का सामर्थ्य नहीं किसी का। लेकिन वो मतलब मैच करने लगता है कि जैसे हम अब जगत में एक दो स्त्री, एक दो नहीं, सॉरी, एक ही अलाउड है अभी भारत में। तो एक स्त्री रखकर उसमें व्यक्ति बहुत आसक्त हो जाता है। तो वैसे ही कृष्ण भी करते हैं। और क्यों? व्यापूर्णवानम। व्यापूर्णवानम का अर्थ है भगवान ऐसी लीला करते हैं कि सत्यभामा अगर वो मान कर गए कि आपने रुक्मिणी के लिए पारिजात लेके आए, मुझे पूरा वृक्ष चाहिए, तो अब अपनी पत्नी के लिए वृक्ष लाने के लिए पारिजात का भगवान स्वर्ग तक जाने के लिए तैयार है और गए भी। अब ऐसा लग रहा है ना कि इंग्लिश में कहते हैं हेन पैक्ड, हिंदी में कहेंगे स्त्रैण है, बहुत अपनी स्त्री से आसक्त है। अब देखो बेवकूफी की बात क्या है, तुम स्त्री से आसक्त हो तो बहुत होगा तो क्या साड़ी ला के दोगे या उसको क्या सैंडल ला कर दे दोगे या लिपस्टिक ला के दे दोगे? अब तुम ये तो नहीं कह सकते कि स्वर्ग जाके पारिजात लेके आ जाओगे, ये तो संभव नहीं है ना। बोलता जरूर है कि अगर मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, लेकिन दिन में ही तारे नजर आ जाएंगे, उसका कुछ नहीं कर सकता। कोई कर सकता है बताइए? कोई नहीं कर सकता। एक बार एक व्यक्ति को हम बोले भाई अपनी पत्नी घर पे छोड़ के यहाँ पे आके रहिए, भगवान तो देखिए 16,108 पत्नी को छोड़ करके हस्तिनापुर जाते थे। तो कहते थे उसके पास, उनके पास बहुत सी थी ना, इसलिए मेरे पास तो एक ही है। देख रहे कितनी आ सकती, एक है तो एक को छोड़ के कैसे जाओ? हमने कहा उनके जैसी अगर होती तो आपको तो कभी अब तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। एक बात मतलब लौकिक सी बात है, लेकिन जिसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है उसको बहुत शक होता है घर से बाहर जाने में भी। ये हम दृष्ट बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, देखी हुई बात है। उसको लगता है कि कोई गड़बड़, कोई पत्नी को किडनैप ना कर लेने की वो। भगवान को खैर, भगवान से क्या चिंता, भगवान तो हमेशा ही रहते हैं। लेकिन आसक्त हो जाता है। कैसे कैसे आर्गुमेंट देते हो भगवान, तो कैसे आर्गुमेंट दे रहे हैं? तो व्यापूर्ण मानम का समझ में आ रहा है, उसमें लगे, अनुवाद में शब्दार्थ में लिखा हुआ लगे रहकर, भगवान लगे हुए अपनी पत्नी को संतुष्ट करने में। लेकिन ध्यान देना होगा वह उनके प्रेम के कारण ऐसा कर रहे हैं। पहले श्लोक में, हमने पिछले श्लोक में क्लियर कर दिया, उनके हाव भाव से भगवान प्रभावित नहीं हो रहे। तो ये सब भागवत सुनेगा व्यक्ति तब समझ में आएगा। उधर भगवान श्री राम को भी देख लीजिए। भगवान श्री राम अपने भाई किसी की पत्नी खो जाती है तो था ना, पेड़ों से पूछेगा वो पेड़ से पूछ रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं, फूट रहे हैं। तो देखने में लग रहा है कि बहुत आसक्त हैं, है कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं भगवान सीताराम कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। सीता माता तो साथ में ही रन की, तो लीला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि मनुष्य क्यों मानते हैं एकदम भगवान मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं, यद्यपि पूरी तरह मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करते हैं।
क्योंकि कोई भी मनुष्य स्वर्ग जाकर के पारिजात तोड़ने का सामर्थ्य नहीं। मान लो स्वर्ग पहुंच, पहली बात तो पहुंच ही नहीं सकता है, पहुंचे ही नहीं सकता, एंट्री क्या पता ही नहीं आजकल तो, स्वर्ग नर्क यहीं पे है, वट। तो अब स्वर्ग जब पहुंचने की ही सामर्थ्य नहीं है, तो वहां से आकर के पारिजात वृक्ष उखाड़ के लाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, असंभव एंड एक्चुअली इम्पॉसिबल है। अगर आप बात करें यहाँ पे अभी, तो इम्पॉसिबल, एक्चुअली इम्पॉसिबल है कि नहीं, इम्पॉसिबल टास्क, अनथिंक, उसको तो सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। भगवान इस प्रकार से किए, तो ये दिखाता है कि भगवान अपनी पत्नी से कितना आसक्त है, कितना बड़ा उद्यम करने के लिए वह प्रस्तुत है। तो इसको देख करके व्यक्ति सोचेगा कि यह तो एक मनुष्य है, इसीलिए कह रहे हैं मनुजम मन्यते। तो ऐसा क्यों मानता है? यतः, यह सप्लाई किया गया, क्योंकि अयम अबुद्ध, क्योंकि ये लोग अज्ञान के कारण मूर्ख होते हैं, इसलिए वैसा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और अज्ञान क्यों है? भागवत क्लास में कभी आना ही नहीं। क्या करोगे भागवत क्लास करके? टाइम बर्बाद कर रहे हो। टाइम कौन बर्बाद करेगा? वो तो जब मृत्यु आएगी तब समझ में आएगा। टाइम कौन बर्बाद कर रहा है, वो तो जब एग्जाम आएगा तब मालूम चलेगा। आपने देखा ना, यहाँ पे भी एग्जाम होता है और आप लोग पढ़ाई कर रहे होते, तो आपके जो दूसरे दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आपका मजाक बनाते हैं। कितने दिन कभी हुआ ऐसा ही? आप लोग खूब पढ़ रहे थे और आपके मित्र जो है खूब मजाक बना रहे थे, जो फेलियर होते हैं स्पेशली, जिन्होंने मतलब संकल्प ले लिया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, इस क्लास में आगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं, चौथी पांचवी सबका साथ देना है भाई, नए लोग आएंगे, कुछ ढांढस बनाने के लिए होना चाहिए। तो सब है। तो ये जो आप सुनते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्ग, उसकी गंभीरता को नहीं समझता व्यक्ति, कि जो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझता है, वह कहीं पे भी मरे और कभी भी मरे और कैसे भी मरे, ये कोई डेफिनेशन नहीं दी जा रही, बस वो मरेगा और भगवान के पास चला जाएगा। ये गीता का वचन है। तो अब यहाँ हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, बताइए? यद्यपि भगवान ऐसे लग रहा है कि अत्यधिक आसक्त पति की तरह कार्य कर रहे हैं, और लोग मान भी रहे हैं, लेकिन वह ऐसे है नहीं, वो मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है। एक माता जी ने वैसे प्रश्न किया कि एक लड़की मुझे प्रश्न करी कि आत्मा क्योंकि निराकार है और क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान भी निराकार होने चाहिए। प्रभु जी क्या उत्तर दे? मेरा तो दिमाग खा गई, और दिमाग दिमाग में डिस्टर्ब, नहीं नई डिवोटी है। तो फिर उनको मैंने बताया वो श्लोक 7.24, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। भाई मैं अव्यक्त था और अव्यक्त हो गया हूँ, ऐसा मूर्ख लोग मानते हैं। यहाँ पे मूर्ख शब्द इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने कहा आपका दिमाग खा गई, मैं ऐसे दिमाग सप्लाई कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारा दिमाग है। आप जब भी लगे कि दिमाग हमारा खर्च हो गया, इधर मांग लीजिएगा, हम देते जाएंगे आपको, घबराइए मत। बड़ी खुश हो गई, अभी भेजती हूँ उसको। हमने कहा और क्या। तो वही बात है, लोग अपनी धारणा भगवान के ऊपर लगा रहे हैं। अभी बहुत अच्छी सब बातें प्रभुपाद जी एकदम तात्पर्य में बोलेंगे। तम अयम लोको मन्यते, तम उन भगवान को, अयम लोको ये लोग भी मतलब ये जगत के लोग, मन्यते मानते हैं, ही असंगम अपि संगिनम, यद्यपि निश्चित ही भगवान असंग, कभी भी प्रकृति के गुणों का संग नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि छू रहे हों और अनासक्त हों, वो छूते भी नहीं है। भाई जैसे मान लो मैं इस माउस को छू रहा हूं, ऐसा नहीं है कि माउस में आसक्त हूं, लेकिन भगवान तो छू भी नहीं रहे हैं। जैसे ये माउस लैपटॉप को नहीं छू रहा है कि नहीं? अब आप देखिए कि मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल सामने आ रहा है, माउस लैपटॉप में आसक्त नहीं है, वो तो निर्जीव है, और माउस छू भी नहीं रहा है। प्रैक्टिकल देखो, माउस में क्षमता है कि नहीं? वायरलेस माउस है, मैं उसको वहां ले जाऊं, वहां कहीं दूर तक भेज दूं, जितनी रेंज है, ये कंट्रोल करेगा यहाँ पे। अरे वो छोड़ दिए, अभी मैं किसी को को होस्ट बना दूं तो ये सब इधर डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं? कहाँ बैठा बैठा, रोज ही देखते हैं कि नहीं देखते हैं? वो शेयर स्क्रीन क्या क्या करते रहते हैं। अभी कोई एकदम से कोई बटन दबा देगा तो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। वो दूर से बैठे बैठा छू रहे हैं आप हमको, यहाँ हमारे लैपटॉप को छू रहे हैं। तब बताइए, जब हमारे अंदर ऐसी क्षमता हो सकती है तो भगवान में नहीं है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, न तो वह प्रकृति के गुणों का संग करते हैं, न तो प्रकृति में के गुणों में आसक्त है, और न वो स्पर्श करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आ रही दोनों बातें? न तो वह भगवान इस प्रकृति में आसक्त है, और न उसका संग करते, और न वो उसमें स्पर्श करते। नियामक क्या शब्द था? एक नियामक का संबंध है, और सामीप्य संबंध और नियामक संबंध, ये हम लोग प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय में समझ चुके हैं। कृष्ण समझ गए बिल्कुल? क्या ये लैपटॉप, ये माउस लैपटॉप के पास है कि नहीं है? और एक रेंज में ही रहेगा मतलब। और क्या ये नियमन कर रहा है कि नहीं इस लैपटॉप का? बिल्कुल कर रहा है। बहुत सुंदर बात समझने का प्रयास कीजिए।
नियामक और सामीप्य का संबंध है, ये समझ पा रहे हैं? भगवान इस अभी आगे आएगा, भगवान के अंदर ही सारी प्रकृति के गुण हैं, भगवान से बाहर कुछ नहीं है और भगवान इस जगत के अंदर है, ये भी है, लेकिन स्पर्श नहीं करते। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है, बहुत अच्छा है, ठीक है? वो क्या करते हैं? आत्मौपम्येन मनुजन, अपने ही समान वह मनुज, मनुज मतलब मनुष्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? व्यापूर्णवानम, क्योंकि भगवान के कार्य इस प्रकार के हैं। केवल सत्यभामा के ही बारे में बात नहीं है। अब मक्खन चुरा रहे हैं और बहुत सारे कुछ कार्य कर रहे हैं, उनसे पूछो बेटा गिरिराज उठा सक भगवान ने उठाया, तुम हारमोनियम को बैलेंस करके दिखाओ। हारमोनियम को ही बैलेंस नहीं कर पाए, वो भी 7 दिन तक। अरे चलिए हारमोनियम छोड़ दिया, आप अभी एक मैं अगर को पनिशमेंट दे दूँ, मैंने सुना है, ये ये ग्लास को और ऐसे गिर ना जाए पानी, ऐसे करके रखिए थोड़ी देर तक, सामने, ऐसे देखना है, ऐसे। दिख रहा है आपको? ये दर्द करने लग जाएगा इतना कि 10 मिनट नहीं रख सकेंगे। केवल ग्लास को अपने हाथ से नहीं उठा सकते और ठाकुर जी उँगली से उठा लिए, बताइए अब उसको आप मनुष्य का काम करेंगे। और वो बोलता भी था शिशुपाल, सूखे हुए गोबर को अगर पहाड़ को उठा लिए तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे कुछ महाराज बता रहे थे। हाँ, कुकर मुद्दे को उठा लिए तो कौन सा बड़ा बात, ठीक है? क्यों? यत सॉरी यत तो है, ध्यान दीजिए, यत शब्द है, यतः मतलब क्योंकि अबुद्धः। अच्छा, अबुद्धा बोल रहे हैं कि कम बुद्धा बोल रहे हैं? अबुद्धा का मतलब क्या हुआ? है ही नहीं बुद्धि। और प्रभुपाद बड़ा आगे बताएंगे, यद्यपि बाह्य रूप से हो सकता है पीएचडी हो और वो धर्मशास्त्र में भी पीएचडी किया हो सकता है, लेकिन भगवान के तत्व को नहीं समझ पाएगा। समझ रहे हैं बात? भाई कुछ तो शास्त्र पढ़ा है ना, तभी तो भगवान के बारे में कुछ बोल रहा है। और प्रभुपाद उसको बोलेंगे अर्ध कुकुट ज्ञान के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं, बड़ा सुंदर है। पहले श्रीधरी को देखते हैं। उन आसक्ति रहित भगवान श्री कृष्ण को यह जो अज्ञान संसार है, मतलब अज्ञानमय जगत है, वह अपने ही समान आसक्त मनुष्य मानता है। उसका कारण यही है कि सत्य भामा आदि में आसक्त रहने के कारण वह पारिजात आदि का हरण किए। आसक्त रहने का कारण क्या था? भगवत प्रेम के कारण। भगवत प्रेम के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते? गिरिराज भी भगवान प्रेम के कारण उठाए ना, अपने भक्तों से प्रेम करते थे। लेकिन वो आसक्ति कैसी लग रही लोगों को? भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति जनित आसक्ति के समान लग रही, इसलिए बोल रहे हैं। वह यह सब इसलिए है कि यह संसार तत्वज्ञ नहीं है, तत्व को नहीं जानने वाला है। भगवान अपने भक्तों में आसक्त है, कोई कठिनाई नहीं है। नमो किंचन वेत्याया निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। देखा टीका यहाँ की समझ में आ रही ना? नमो अकिंचन वित्ताय, जो अकिंचन भक्त हैं वही भगवान के वित्त हैं। धन के प्रति आसक्त होता है कि नहीं, बताइए? और वो भक्त कैसे हैं? जिनके एकमात्र वित्त भगवान श्री कृष्ण है। खुद भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं ब्राह्मण द्वारा, क्या है? अहम भक्त पराधीनो न ही स्वतंत्र ही द्विजः। हे ब्राह्मण, क्या नाम उनका? दुर्वासा मुनि, मैं पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हूं। तो आसक्ति है ना भगवान अपने भक्तों के प्रति, लेकिन ये उनकी चित्त शक्ति का विलास है। लेकिन इसको तो समझते नहीं है। चित्त शक्ति का नाम ही क्या सुना होगा? बिजली सुना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, और कौन सी एनर्जी सुनी है आपने? सोलर एनर्जी, और कुछ सुना है? हाइड्रोलिक एनर्जी। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी, चित्त एनर्जी, चित्त चित्त क्या होता है? चित्त भी नहीं जानते होंगे। चित्त मतलब मन होता है, उस वो शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। एक भक्त मुझे मजाक में कह रहे थे कि यहाँ क्लास सुनते सुनते उनकी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई। तो अपनी माँ को बोले, ये कहने का आपका क्या प्रयोजन है? माँ शक्ल देख ली, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, अच्छा, प्रयोजन शब्द भी नहीं समझते था कि उन्होंने कहा हिंदी तो हिंदी। चित्त पूछो कि आपका चित्त में क्या चल रहा है, तो क्या चित्त में क्या चल रहा है? घर में की बात कर रहे हैं, किचन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चिद एनर्जी, चिद सद असद, सबका क्या बारे में क्या बोलेंगे वो? काफी इंटरेस्टिंग था ये। मुख से शब्द निकलने लगता होगा प्रयोजन क्या है। मुझे बड़ी हंसी आई थी। सारा दर्शनी इस प्रकार वस्तुतः विषय संग रहित होते हुए भी, विषय संग मतलब शब्द आदि विषयों के संग नहीं करते भगवान। किसी प्राकृत विषय पे नहीं भगवान देखते। भगवान को अनभिज्ञ बहिर्दर्शी लोग विषय संग ही मानते हैं। इसको इस श्लोक से कह रहे हैं। अनभिज्ञ मतलब जो भगवान के तत्व को नहीं समझते, बहिर्दर्शी मतलब जो बाह्य व्यवहार को देखते हैं।
एक्सटर्नल बिहेवियर को देखने वाले लोग वही समझेंगे कि भगवान भोगी हैं। ठीक है। आपने एक चीज देखी है, कितनी आश्चर्य की बात है कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा भगवान की कितनी अद्भुत और एक तरह से कंट्रोवर्शियल लीलाओं के होने के बाद भी हमारा सहज विश्वास है कि कृष्ण भगवान है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? भाई लड़कियों के कपड़े चुराने वाले को तो आप कभी भगवान नहीं कहेंगे ना, लेकिन भागवत सुनने से, स्पेशली प्रथम स्कंद को, गीता भागवत सुन करके एकदम श्रद्धा पक्की है कि भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक है। मक्खन चुराने वाले को भगवान कहेंगे, लेकिन ये है ना, बहुत बड़ी बात होगी ना। इस तरह का कोई कार्य करेगा तो व्यक्ति को निर्लज्ज कहा जाएगा, बहुत खराब कहा जाएगा। लेकिन श्रद्धा आप देख रहे हैं कि कैसे पुष्ट हो रही है, और ये बात श्रद्धा मतलब सच्ची श्रद्धा, ऐसा नहीं करिए हमारा ब्रेन वॉश कर रहा है कि नहीं, भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे अपने मित्र की रक्षा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये श्रावण का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये आप लोग कुछ इसमें आश्चर्यजनक नहीं लगता? दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले कृष्ण के बारे में, हम कृष्ण के तत्व को ठीक से जानते हैं, और प्रैक्टिकल देख रहा है कि व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करके, ये अगले श्लोक में आएगा, नाम उच्चारण करके ही काम क्रोध आदि को एटलीस्ट कम होता हुआ हम अपने जीवन में देख रहे हैं। बहुत अगर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम तो होता हुआ बिल्कुल देख रहे हैं ना, तो वह भगवान कैसे काम से प्रभावित हो सकते हैं? बहुत अच्छा भागवत का ये उपहार हमको प्राप्त है। आपने नोटिस किया इस बात को? सहज श्रद्धा, ये तो नहीं हो सकता, चाहे हम 4 नियमों का पालन करें, करेंगे करेंगे, लेकिन मान लो करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये नहीं कोई बोल सकता कि और कोई भगवान है। ये हृदय में नहीं बात आ सकती। जो भागवत सुनता है उसके हृदय में सहज ऑटोमेटिकली, और पता भी नहीं चलता कब हो जाता है, लेकिन हो जाता है। भागवत का बड़ा सुंदर एक उपहार है हमारे लिए। इस प्रकार वस्तुतः विषय संग रहित होते हुए भी भगवान को अनभिज्ञ बहिर्दर्शी लोग विषय संग ही मानते हैं, इसको श्लोक से कह रहे हैं। ठीक है, ये शब्द समझ रहे हैं आप? अनभिज्ञ बहिर्दर्शी। प्रभु जी आपके सामने हम मुंह कुछ नहीं खोल सकते हैं। बहिर्दर्शी नहीं समझ में आ रहा है? जो बाह्य दृष्टि रख रहा है वो भगवान के आंतरिक प्रयोजन को, आंतरिक तत्व को नहीं समझ पा रहा है, ऐसे लोग। आत्मौपम्येन, अर्थात स्व सादृश्य से वे ऐसा करते हैं। हे भगवान, स्व मतलब अपना, सादृश्य मतलब अपने जैसा मानने के कारण, ये आप आत्मौपम्येन का अर्थ है। जैसे हम आ सकते हैं वैसे वही आ सकते हैं, ऐसे करके। इसका हेतु क्या है? तो कह रहे इसका हेतु है व्यापूर्णमानम, अर्थात क्या मतलब है? अर्थात भगवान सत्यभामा से आसक्त होकर पारिजात वृक्ष आदि लाने के बहु व्यापार को प्रदर्शित करते। थोड़ा और एक्सपैंड किया हमने। ऐसा नहीं है कि केवल सत्यभामा के प्रति आसक्त हो, अपितु हर रानी के प्रति आसक्त हैं, और इसी प्रकार से हर रानी को लगता भी है कि मुझसे सबसे अधिक प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहु व्यापार प्रदर्शित कर रहे हैं। एक रानी के प्रति आसक्त होते तो भी बात समझ में आती, वो सभी रानियों के प्रति आसक्त होकर सभी के लिए बहुत सारी चेष्टा कर रहे हैं, तो इसको देख करके व्यक्ति सोचते हैं कि जैसे हम आ सकते हैं वैसे ये भी आ सकते हैं। समझ में आए? बहु व्यापार से बहुत सारा भगवान कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो मान लो कोई पूछे भाई कोई शास्त्र वास्त्र पढ़े नहीं है, वो लोग सुने नहीं है तो उस पर कह रहे हैं इसलिए अबुध, अर्थात सद असद विवेचन शून्य व्यक्ति। विवेचन मतलब निर्धारण करना या डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली विवेक से शून्य व्यक्ति, जो सत्य क्या है, भगवान क्या है, असत प्राकृत क्या है, अप्राकृत क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, मटेरियल क्या है, उसका कोई विवेक उसको है नहीं। है ना, सभी को विवेक है ना इस जगत में? स्पिरिचुअल क्या है? वो तो दारू पी के आया हो तो आई एम आल्सो स्पिरिचुअल, लोग बोलते हैं ऐसा। सब नियमों का भंग करते नहीं, वी आर आल्सो स्पिरिचुअल। थोड़ा नाक दबा के कुछ हवा उधर प्रेस कर लेते तो हम भी स्पिरिचुअल है। वैसे तो स्पिरिचुअल तो है आत्मा के रूप में, लेकिन एटलीस्ट चेतना के रूप में नहीं। तो ये इस प्रकार के देख रहे हैं जनता जगत में कि अप्राकृत प्राकृत स्पिरिचुअल मटेरियल का कोई विवेक उनको नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिस प्रकार नीलमणि को कांच मान लेते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे। नीलमणि क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण को नीलमणि कहा ही जाता है, इंद्र नीलमणि कहा जाता है। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा उपमा दे रहे हैं कि कोई नीलमणि को कांच मान ले। नीलमणि बहुत, नीलम कहा जाता है, नीलम। हाँ, नीलम तो बहुत महंगा होता है। हमारे बीच में भक्त होंगे बता सकते हैं कि नीलम का प्राइस क्या है आजकल। शायद चले गए, हाँ एस्ट्रोलॉजर हैं तो जानते होंगे। एनीवेज, बाद में अगर आप सुन रहे हो तो चैट की तरफ मुझे बता दीजिएगा, तो हम प्राइस डिफरेंस बता, हैंड रेस के नहीं, आप चैट में बता सकते हैं कि नीलम का प्राइस क्या होता है। हम तो कभी जिंदगी में पहले नहीं ना खरीदे, लेकिन आप समझ सकते हैं नीलम या नीलमणि अत्यंत महंगी, और कांच तो बहुत सस्ता आता है।
इस प्रकार नीलमणि को कांच मान लेते हैं, उसी प्रकार वे भगवान के प्रेम को विषय आसक्ति के रूप में निश्चित कर लेते हैं। ये अर्थ है। अब ये उदाहरण क्यों दिया गया है? नीलमणि भी दिखने में कांच जैसी लग रही है, लेकिन कांच में और नीलमणि में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उसी प्रकार से भगवान का दिव्य स्थिति है, और वो देखने में ऐसा लग सकता है कि वो स्त्री में आसक्त है, तो स्त्री आदि में कतई आसक्त नहीं। ठीक है, आई मीन टू से प्राकृत विश्व में आसक्त नहीं। अपनी स्त्रियों के प्रेम के कारण में आसक्त है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्राकृत विश्व में, भौतिक विश्व का संग्रह नहीं करते। तात्पर्य, यहां पर अबुधा शब्द महत्वपूर्ण है, मूर्ख शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मूर्ख संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। और ये कलयुग में करना बड़ा आसान है, क्योंकि लोग मूर्ख पहले से ही हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मानने में उनको बड़ा अच्छा लगता है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ शास्त्र, देयर इज नो स्टैंडर्ड, यथा मत तथा पथ। जैसा आप जिसको अच्छा लगे उसको मान ले, बस वही भगवान है, वही पथ से उसको भगवान मिल जाएंगे। बहुत भाई, ये तो साधु बड़े उदार हैं। हमारे गुरुजी तो अब कुछ मना नहीं करते, इस्कॉन में बहुत नियम है, ये मत खाओ वो मत खाओ, अरे मर जाएंगे हम। मुझे तो इस पे हंसी आ रही है। एक माता जी आए थे, उनकी उनकी माँ बोल रही थी, अरे हम पहले तो सब कुछ खाते थे, अभी तो कुछ खाने ही नहीं देती है, ये मत खाओ वो मत खाओ, मसूरी दाल मत खाओ, ये मत खाओ वो क्या मर गए क्या आप? बड़ा उनको दुख है, बहुत दुख है। डिवोटी बन गई तो बहुत दुख है, कुछ खाने नहीं दे रही, कोई विवेक ही नहीं लोगों का। कलयुग में प्रचार करना बहुत आसान है, क्योंकि लोगों के पास बुद्धि नहीं है। है ना? अरे भाई, जिसका बुद्धि होगी वो आपको कुछ ऑब्जेक्ट करेगा, कुछ भी बोला ना। कृपा कहाँ छुपी है? कृपा कृपा कहाँ छुपी है? वो वोडका की बोतल में छुपी हुई है। अरे भाई, और ताली बज रही है, आईएएस ऑफिसर, या वेरी नाइस वेरी नाइस। और उसके बाद उधर यमराज जी के ताली बज रहेगी। भाई, हमारा तो अब इस्कॉन वाले तो हरे कृष्णा करा करा के नरक खाली करवा रहे थे, अब आ गए ये लोग। इनको कृपा हम बांटेंगे, गुरु जी को भी ले जाएंगे और चेलों को भी ले जाएंगे। और आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े लोग, अब उनके ओपिनियन की क्या वैल्यू है? ये तो मैं देखिए, मुझे वीडियो भेजा गया, एकदम स्पष्ट है, मतलब नाम नहीं रखना चाहते, नाम हम स्मरण भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि ऐसे मूर्ख लोग हैं। स्टैंप लगाओ आईएएस ऑफिसर का क्या क्या, और आपको कहाँ बता रहे थे वो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। इनको यहाँ पे आए थे, हमारे प्रेम कृष्ण वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए आए। श्लोक कोट क्या गीता से, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन भगवान थोड़ा आते हैं, भगवान के पास टाइम कहाँ है? मेरे और आपके जैसे व्यक्ति होते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सजाम में अहम, मैं तदा हम, मैं आता हूं, मैं मतलब मैं और आप जैसे लोग आते हैं, भगवान से ना आते। तो इस प्रकार की बातें, ये मूर्खतापूर्ण विचार है। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, और जब वे साक्षात सबों के समक्ष विद्यमान थे, तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। स्पष्ट है, सौंदर्य में, ऐश्वर्य में, बुद्धि में, वैराग्य में, जो भगवान के 6 गुण होते हैं, उन सभी को भगवान ने पूर्ण रूप से प्रकाशित किया। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं, भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कौन सा श्लोक है? जन्मादस्य तो इन्वयात इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, स्वराट है। और अमेजिंग बात है ना, कि सोचिए, यदि हमारे पास स्वतंत्रता का गुण होता तो 2-4 लोग तो जगत में नहीं दिखते हैं कि नहीं? ज्यादा ही लोग। अब जस्ट बिकॉज वी आर डिवोटी, सो वी विल नॉट बी दैट मच क्रूअल। मतलब अगर ये भी कह दिया जाए कि भारत सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती है और आपको जो मन में आए वह करिए, तब भी आप बहुत, हम लोग बहुत सारे गलत कार्य भी कर देते हैं। कितना सुंदर बात, देखो भगवान का गुण है, भगवान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, फिर भी भगवान कभी अधर्म नहीं करते, कभी कोई गलत कार्य नहीं करते, हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं। कितनी अच्छी बात है, ये समझिएगा, ये आसान बात नहीं है। हम तो anyhow, कोई भी लॉ किसी के फेवर में अगर बना दिया जाता है तो उसका दुरुपयोग करने में लोग कितना उत्सुक हो जाते हैं। कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, लोग कर रहे हैं इस बात को। एनीवेज, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। थोड़ा सा भी किसी के पास
बल आ जाता है इस जगत में, तो पागल नहुस को देखो, थोड़ी देर के लिए इंद्र बन गया तो सीधे सती पे, वह सती नाम है शची, शची के ऊपर कुदृष्टि डालने लगा। यह है, अब सोचिए भगवान के पास कितना शक्ति, कभी विचार नहीं करते हम लोग कि स्वतंत्र है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, लेकिन किसी का अहित नहीं करते भगवान। कौन रोक लेगा जरा बता दीजिए, भगवान करना चाहे तो? कभी नहीं करते भगवान। किंतु उनके सारे कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। अभी बैलेंस कर पा रहे हैं, भगवान स्वतंत्र हैं और इस जगत की हर वस्तु का भोग करने में समर्थ है। समर्थ मतलब समर्थ है मतलब ही हैज पावर, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भगवान गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वह अपने आनंद में ही पूरी परिपूर्ण है। ये बहुत, कभी विचार कीजिएगा इस गुण के ऊपर कि मान लो कुछ क्षण के लिए या आधे घंटे के लिए हमें भगवान जैसी शक्ति प्राप्त हो जाए, तो रियली हम बहुत, शायद अच्छा कार्य छोड़िए, हम पहले तो बुरे ही कार्य करेंगे। ये समझ लीजिए कि भगवान के भक्त होने के नाते भी, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है, भगवान इसलिए हमको पूर्ण रूप से एम्पावर नहीं कर रहे। अगर और अधिक एम्पावर करेंगे तो हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन मैनिपुलेट देयर लाइफ्स। ईमानदारी से बोलिए, आप यदि आपके पीछे अभी 50,000 लोग एकदम जान देने के लिए तैयार हो, क्या आप उनमें से उन लोगों का एक व्यक्ति का भी शोषण नहीं करेंगे? 100% करेंगे, करेंगे ही पक्का। इसलिए भगवान नहीं ले रहे आपको या मुझको। हम लोग अभी इतने शुद्ध नहीं है कि 50,000 लोग हमारे सामने एकदम सरेंडर बोल जाए तो हम उनका शोषण नहीं करें। किसी ना किसी को आप अपने स्वार्थ के लिए जरूर प्रयोग करेंगे। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि तुम लोग, भगवान तुमको पूरा विश्व दे सकते हैं, करोगे क्या? तुम सो जाओगे कुछ करोगे? मेरे लिए खाना बना देना 9 बजे और 5 बजे, और वो जो आइटम सब बना देना बस, और ठीक है, और तुम लोग करते रहो सेवा, हाँ, निस्वार्थ सेवा करते रहो ये प्रभुपाद जी के शब्द है। क्यों? क्योंकि जब बृहद भागवतामृत में वर्णन है, गोप कुमार ब्रह्मा बन जाते हैं, तो वह पूरे ब्रह्मांड के एक एक जीव को शुद्ध भक्ति में लगा देते हैं। खैर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण पूरी तरह स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, लेकिन उनका हर कार्य, इसीलिए प्रपात किंतु लगा रहे हैं, किंतु उनके सारे कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। किंतु का प्रयोजन समझ पा रहे हैं? पूर्ण कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन एंजॉय, ही कैन डिस्ट्रॉय एनीवन, मसल सकते हैं ऐसे करके, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज नॉट अ सैडिस्ट कहा जाता है ना, जो दूसरे को परेशान करके, दुख दे करके। ये बहुत आरोपण भगवान पे करते हैं कि हमको देखो दुख में डालकर भगवान सुख में सुख है, सुखी है। नहीं, भगवान तुमको दुख में डाल के सुखी नहीं है, वो सुखी ही है। वो तुम्हारे दुख से भी सुख, वह दुखी नहीं होने वाले। सूर्य तुमको अंधकार में नहीं डाल रहा है, कहो हम अंधकार में, सूर्य क्यों अंधकार में नहीं है? अरे तुम आप क्या करें, सूर्य अंधकार में हो ही नहीं सकता है, सूर्य तो सुखी ही रहेगा। एक थोड़ा सा साइड पॉइंट इसमें पकड़िए, क्योंकि भगवान के सारे कार्य आनंदमय हैं, उन कार्यों की चर्चा भी आनंदमय है कि नहीं? इस जगत में जो कोई व्यक्ति कार्य करता है उसका चर्चा भी दुखमय होती है। कितनी इंटरेस्टिंग बात। केवल मूर्ख भौतिकतावादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। ये स्पष्ट बात है। बस एक बात समझना होगी, भौतिकतावादी मतलब जो भौतिकता से अधिक कुछ जानता ही नहीं। मैंने एग्जाम्पल देते थे ना, चिद एनर्जी के, चिद शक्ति के बारे में वो कुछ नहीं जानते। सोलर ऊर्जा, ये ऊर्जा, वो ऊर्जा सब जानेंगे, और लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं। जैसे प्रभुपाद गए थे ना MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वहां पूछे आत्मा के विज्ञान के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कोई डिपार्टमेंट नहीं। समझ में आ गया? आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति के बारे में कोई रिसर्च है ना? यही प्रपात कर रहे हैं। जब है ही नहीं कोई धारणा, तो भगवान को ठीक से समझे, कैसे कैसे समझ पाएंगे बताइए? इसीलिए कह रहे गलत ही समझेंगे। यद्यपि इसकी पुष्टि, तो यहां बताया जा रहा है कि प्योर नीलम लाखों रुपए का होता है। आ गया अपडेट, आ गया हमारे पास। और कांच भी करोड़ों रुपए का होता है ना, ठीक है। यद्यपि इसकी पुष्टि भगवत गीता एवं उपनिषदों में हुई है। यद्यपि का अर्थ है कि उन्हें तो, या तो उनको गीता भागवत का, उपनिषद की कोई जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो वह प्रमाणिक तरीके से है नहीं। उनकी विविध शक्तियां पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सारे कार्य करते हुए निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप देखिए, यहाँ पे एक बीज पड़ता है, बीज के बाद उसमें जल आ जाता है, जल के बाद वो कुछ
अंकुरण होता है वो एक प्रकार से ऑटोमेटिक होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? तो इसको कह रहे हैं प्राकृतिक क्रम। नेचुरल क्या है वो? स्वभाव की ज्ञान बल से पहले वाला भाग क्या है? परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाव की ज्ञान बल क्रिया च। इसीलिए प्रभुपाद को स्वाभाविक कह रहे हैं। भगवान को कुछ प्रयास नहीं करना होता है, उनकी शक्तियां एक के बाद एक क्रमानुसार अपने आप कार्य करती रहती हैं, ये बोल रहे हैं। और इस कारण से परम स्वतंत्र रहते हैं। भाई जैसे अभी हम बता रहे थे क्लास के पहले एक भक्त को बता रहे थे कि भाई आप क्यों क्लास में नहीं आ पा रहे थे, कह रहे हमको 7:30 बजे खाना बनाना होता है जो भी। अब सोचिए मान लो उनके पास इतनी शक्ति होती, मतलब सोच रहे हैं और पनीर सब्जी बन रही है और जलेबी चल रही है, तो अब सोचने मात्र से सब कुछ हो रहा होता बैकग्राउंड में, और तो आराम से क्लास करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं? यह खाली संकल्प होता कि आज हमको ये खाना है और ये बनना शुरू हो जाए। और ये हमारे लिए कठिनाई नहीं है हम समझने में। हम लोगों के एक भक्त हैं करुणा मित्र, वो इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, तो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि 8 बजे हम खिचड़ी क्या बनाएं और पालक लाएंगे, अग्नि जलाएं। हम आराम से बैठ के भागवत सुनते हैं या जप करते हैं कि नहीं? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो इस जगत में भी जो धनी व्यक्ति है, मानो एक पक्ष में, तो वो सोचते हैं उसे नौकर वोकर सब काम करते रहते, खाना टाइम से आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो कुछ अंश में, पूरी तरह से नहीं, कुछ अंश में वो स्वतंत्र हो जाता है कि नहीं? और उनको सबको पता रहता है ये आज ये बनना है, आज ये करना है, ऐसे करना है। नहीं। और इसी मतलब एक खाली एक उपमा दे रहा हूं, छोटी सी बात। तो अब भगवान की शक्तियां तो अद्भुत हैं, वो भगवान की इच्छा मात्र से, केवल इच्छा मात्र से पूरे जगत की सृष्टि हो जाती है। स ऐक्षतः बहुश्या, भगवान ने केवल देखा और सब कुछ होने लगा। तो इसको कह रहे हैं इसीलिए भगवान स्वतंत्र है, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल इच्छा कहते, और इच्छा करने में भी स्वतंत्र हो। इच्छा किया कि सृष्टि हो जाए तो सृष्टि हो जाती है। अपने से देख लेना चाहिए कि हम कितने स्वतंत्र हैं, इससे पहले कि हम अपने आप को, इसमें शब्द है ना आत्मपम में ना, अपने से कंपेयर कर लेना चाहिए कि हम कितने स्वतंत्र हैं। When nature calls nobody stalls समझ में आ गया? मुझे याद है हमारे गुरु महाराज से व्यक्ति एक बहस कर रहा था कि हम सब भगवान हैं। बहुत बहस किया, नहीं माना। उसको फिर बाथरूम आने लगा, वॉशरूम जाना था, तो हमारा दरवाजा बंद करवा दिए, क्या नहीं जाने देंगे, स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो। अब वो नहीं, पेट पकड़ लगा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी, कहते नहीं स्वीकार करो। तो फिर वह स्वीकार कर, ठीक है हम भगवान नहीं, भगवान नहीं। फिर गया, उसका जब बाहर आया फिर कहता है कौन तुम? मैं भगवान हूं। तो हम लोग कतई स्वतंत्र नहीं है, लगातार प्रकृति के नियमों से बंधे हुए। अरे प्रकृति के नियमों की बात छोड़ दीजिए, हम तो कटाक्ष आप करेंगे ही। कितने ही भक्त तो अपने परिवार के नियमों से बंधे हुए हैं कि मम्मी नहीं चाह रही है भक्ति करो तो भक्ति नहीं करेंगे, या क्या क्या पता नहीं। देखिए इन नियमों से तो मैं कभी बंधा ही नहीं, इसलिए मुझे आश्चर्य होता है। मम्मी मना करेंगी, करने दो। पापा करने दो। यहाँ पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे। जो सही है, जो सही समझ रहे हो करेंगे। और अब तो हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि क्या सही है। अब इसलिए मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ घरों में, लेकिन घबरा तो जाता ही ना व्यक्ति के, ये बोल देंगे, वो ताने मारेगा तो हम ये ना कर रहे, वो करना, ऐसे करके क्या होता है। यानी जूम के भी डिवोटीज को मैं देखता रहता हूँ, बेचारे कहाँ स्वतंत्र है, जरा ये बता दीजिए। कितने सारे कार्यों को तो करने के लिए हम बिल्कुल असतंत्र हैं। जब हम असतंत्र हैं ही, तो क्यों नहीं अपनी स्वतंत्रता को कृष्ण को समर्पित करके हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएं। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम प्रभुपाद जी कहा करते थे। Anyways, उनसे आज बात हो रही तो वो बोल रहे थे कि उनकी उनकी माता जी कह रही है कि स्ट्रगल तो जीवन का, स्ट्रगल ही तो जीवन है, स्ट्रगल ही तो करने के लिए जीवन मिला है। हमने कहा तो ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट भी स्ट्रगल ही है, मतलब साधन और साधन में कोई अंतर नहीं। अरे भाई हम लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे। आप अनर्थ निवृत्ति के बाद भी स्ट्रगल करेंगे। अभी भी स्ट्रगल करते हो एक माला करने में, एक माला इज नॉट अ प्रॉब्लम, पीनट्स है कि नहीं? हाँ हाँ, 16 माला करने में थोड़ी नानी मम्मी आ जाती है, लेकिन और एक दिन 16 माला भी करना आसान होता है, क्या कठिनाई हो ही जा रहा है। मंगल आरती जाना, प्रसाद खाना, नियम पालन करना, बहुत कोई दिक्कत नहीं है।
ये एक बात नहीं है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन जिंदगी पर स्ट्रगल नहीं करेंगे, ये समझ लीजिएगा। एक बार भगवान के पास पहुंच गया, पता नहीं हम लोग दिखता है कि नहीं दिखता, एक बार भगवान के पास पहुंच के बेटा मजा आ जाएगा। प्रभात बोलते हैं बिकम इनैमर्ड बाय इट। सारा स्ट्रगल जिंदगी में कभी शाश्वत रूप से कभी आपको सॉफ्टवेयर जॉब नहीं करना पड़ेगा, बेवकूफ पतियों को और नालायक पत्नियों को झेलना नहीं पड़ेगा। बात तो जो मन में आया सब बोल रहे है नहीं, टॉलरेट करना पड़ रहा है दुनिया में ना, क्या क्या लोग टॉलरेट, वो बाल नोचने वाले बच्चे होता नहीं क्या। एक बार भगवान के पास पहुंचो मजा आ जाएगा, समझे इस बात, क्योंकि वो परम स्वतंत्र है और उनके सेवक भी इसी प्रकार स्वतंत्र है। हम तो भाई भगवान का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिसको सुनना हो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतु की कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी तरह भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं रहते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। जरा इसको समझिए बड़े उदाहरण से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहले सिद्धांत समझिए, भगवान कैसे आते हैं? अपनी शक्ति से आते हैं। दूसरा, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अजो पिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया। गीता का श्लोक है, चौथे अध्याय का। अब पहले इसको समझिए, भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते किसी भी तरह से। हम लोग अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। अपना थोबड़ा देख, अपना थोड़ा मतलब हम अपने सब, अपना सभी लोग देख रहे, चलो एक बार देख लेते हैं। वहां पे आप लोग के पास तुमने खींच लिया स्मार्टफोन, नहीं तब देख लेना। हम सब लोग अपने चेहरे को देख लें और ये बताइए कि नाक किसने डिजाइन करी हमारी? भाई हो सकता है जन्म के पति को आप स्वीकार करें, पत्नी को स्वीकार करें, नौकरी स्वीकार करें, चुनाव करें, लेकिन माता पिता कौन चुनता है? अपना थोबड़ा कौन चुनता है? अपनी बुद्धि कौन चुनता है? और किस आधार पर? तो समझ में आएगा कि हम लोग कर्माधीन होकर के ही जन्म ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये विचार करना चाहिए। नहीं तो हम तो सब चाहते हैं कि पिरानी क्या कहते हैं वो, अंबानी का पैदा होते, ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ते, या बहुत बुद्धि अच्छी होती। ऐसा तो हमारा सामर्थ्य नहीं है, ठीक। और ऐसा कोई इस जगत का नहीं कह सकता व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कह सकता कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, अब अगले 3 जन्मों तक हम आपके यहाँ पैदा होंगे। ये तो भगवान ही बोल सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हुआ कि जो पैदा होते ही अपने पिताजी का जन्मपत्री बता रहा हो, या पिछले जन्म में ये थे वो थे। तो अंतर देख लेना चाहिए भगवान के अवतरण में और हमारे अवतरण में, क्या बहुत अंतर। नहीं तो आत्मपम में ना की भावना हो सकती है, हम भगवान के को अपने जैसा मानने लग सकते हैं। अब इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण समझ लीजिए। भाई जेल तो आप सब जानते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जेल में कैदी कैसे जाता है? पुलिस की गाड़ी से जाता है। और मान लो भयानक कैदी होगा तो उसमें और थोड़ा 4-5 और पुलिस लगी रहेगी। पुलिस की गाड़ी में पुलिस के लोगों के संग घेर करके जेल में जाता है। लेकिन जेल में जा करके वो अब कोट पैंट नहीं पहनता है, वो अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वो जेल की ड्रेस पहनता है। इतनी क्लियर समझ में आ गई बात? अब मैं ये कहूं कि प्राइम मिनिस्टर जेल में कभी नहीं जा सकते, क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है। जब उनकी इच्छा हो तब जाएंगे। अच्छा, वह क्या पुलिस की गाड़ी में जाएंगे? हम सरकारी गाड़ी में जाएंगे ना, सरकारी गाड़ी में ही जाएंगे। क्या उनके पीछे आसपास पुलिस होगी? अधिक पुलिस होगी। और तीसरा पॉइंट है ये कि क्या वे अपने मूल रूप में जाएंगे? हाँ जी, वो प्राइम मिनिस्टर की ड्रेस में ही जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर की ड्रेस में ही बाहर आएंगे। और जब चाहेंगे तब जाएंगे, तब चाहेंगे आएंगे। क्लियर यहां तक? अब मान लो कैदी के लगता है ये 2-4 लोग का मर्डर और अधिक करके आया है, तभी तो अधिक पुलिस लगी इसके पीछे। तो अब ये मूर्खता है कि नहीं? आत्मपम्यने वाला बात होगा कि नहीं? अपने जैसा बनाने वाला होगा कि नहीं? मूर्खता है कि नहीं? बस आप समझ गए हमारी बात। भगवान कर्माधीन जीव की तरह जगत में कभी नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले भी जाते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही समझ नहीं पाते हैं और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसका अर्थ क्या है। देखिए, तर्क मतलब यहाँ पे तर्क कौन सा बोल रहे हैं? मानसिक तर्क, यानी इसका कोई शास्त्र आधार नहीं है, अपने मन से तर्क बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, परम सत्य असीमित है,
हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं। असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं। क्लियर? अब इस जगत में हर वस्तु जो आपको दिख रही है, जिसका रूप है, उसकी क्या है? सीमा है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति तर्क करेगा मानसिक रूप से, तो वह कहेगा भाई जो वस्तु असीमित है उसका रूप कैसे हो सकता है भाई? अब क्लियर समझ में आ गया? लेकिन इसमें एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस रूप की उदाहरणा कर रहे हैं वो भौतिक रूप है। जो लिमिटेशन इम्पोज कर रहे हैं कि भाई ये एक रूप की मतलब भौतिक रूप है या कोई रूप है तो उसकी सीमा होनी ही चाहिए, यह भौतिक रूप के ऊपर लागू हो रहा है, आध्यात्मिक स्वरूप के ऊपर नहीं। बहुत से लोग इस प्रकार से नहीं स्वीकार करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग को आ गई है? पूछ लूंगा, कॉर्डलेस माइक है हमारे पास। चलो, अभिरूप को देखा मैंने बहुत। बताओ, क्या ये मानसिक तर्क अप्लाई कर रहे हैं? माइक दीजिए, माइक दीजिए। हाँ बोलो, बोलिए। अभी अपना हाथ खड़ा किया ना, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? समझ में आ, लेकिन बोल नहीं पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है हमारे डियर डिवोटीज ऑन जूम? ये आप लोग अच्छा फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं लोग? हाँ, ये पिक्चर देखने आए हो? पॉपकॉर्न खा रहे? भागवत सुन रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं? ऐसे मजाक कर नहीं, मजाक कर रहे, कोई नहीं, सब सीरियसली सुन रहे। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आज ही देखो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान निराकार है, तो क्यों निराकार बोल रहे हैं? यही कारण है। शास्त्र नहीं बोल रहा भगवान निराकार है, ये लोग बोल रहे हैं अपने मन से, तर्क लगा रहे हैं इस प्रकार से। ऐसा नहीं है, ठीक है? भगवान का ऐसा स्वरूप है कि पूरा जगत उनके अंदर है और वह भी पूरे जगत के अंदर है, फिर भी भगवान उसके अंदर नहीं है और पूरा जगत उनके अंदर नहीं है। ये है भगवान के, ये लॉजिक है भगवान का, भागवत का, भगवत गीता के अनुसार। ठीक है, भागवत में भी बात आई। अब और अद्भुत बात यह है कि वह ये मानने को तैयार है कि निराकार से आकार आ रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। देखिए, एक थोड़ा फिलोसफिकल पॉइंट फिर समझने का प्रयास कीजिए। परम सत्य में सारे मुख्य और गौण गुण होने चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे गुण परम सत्य में होना चाहिए, क्योंकि परम सत्य की डेफिनेशन यह है कि सभी चीजों का स्रोत है। मेक सेंस? अब मैं ये कहूं कि अंधकार क्या है, तो अब क्या बोलेंगे? प्रकाश का अभाव। तो प्रकाश ये मुख्य गुण है और अंधकार ये गौण गुण है, गौण मीन सेकेंडरी। तो अब बताइए कि निराकारता का अर्थ क्या हुआ? आकार का अभाव। तो आकार मुख्य गुण हुआ और निराकारता सेकेंडरी गुण हो गया, गौण गुण हो गया। तो भगवान में दोनों पक्ष हैं, आकार भी है और निराकार भी है, लेकिन आकार जो है वो मुख्य गुण है। भाई जैसे सूर्य है, सूर्य का निराकार पक्ष क्या है? सूर्य की रोशनी है। समझ रहे हैं बात? तो ये क्या कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी से सूर्य मानेगा कोई व्यक्ति? बताइए, लाइट से बल्ब आ रही है कि बल्ब से लाइट आ रही है? ये सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, और ये असामान्य मूर्ख नहीं समझ पा रहा कि नहीं? कि नहीं? असामान्य मूर्खता है कि नहीं? विशेष मूर्खता है कि कह रहे हैं कि निराकार से भगवान आ गया। और भारत में हम लोग देखो कितनी बात बोल रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे गधे भारत में हैं जो ही मानते रहेंगे नहीं, निराकार निराकार। देखो क्योंकि कारण क्या है, किसी को यह तो पता नहीं कंक्लूसिवली कि भगवान कौन है। निराकार बोल दिया, वैसे भी भगवान है, तो काम चल जाए। अच्छा है ना, अगर ऐसे पेपर में हम लोग, कोई भी पेपर में ऐसा हो, आईआईटी एग्जाम हो रहा है, कोई एग्जाम हो रहा है, कुछ भी मान लो, जो मान लो यही उत्तर है, 1+1 क्या 2, 3 भी है और 2.5 भी चलेगा, जो मानो, यथा मत तथा पथ। तो वो टीचर भी कहे ठीक है, ऐसा करता हूं, मैं मान लेता हूं कि आपको 0 नंबर दिया जा रहा है कि नहीं? शून्यवादी है तो 0 मिलेगा ही उनको। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये बद्ध जीवन का परिणाम क्यों है, समझ में आ रहा है? ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं पहुंच पाते। क्या क्षमता है भाई? जो कोई भौतिक रूप है उसकी सीमा होनी चाहिए। भौतिक रूप नहीं, जो जो रूप है, जो रूप है उसकी सीमा होनी चाहिए। इसलिए वह परम सत्य को परम पुरुष नहीं समझ पाते। क्लियर? अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल सामान्य व्यक्ति होता है, मूर्ख होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि भगवान प्रकृति के गुणों से किसी तरह प्रभावित नहीं होते। वह ये नहीं जान पाता। ये समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, ये तो बहुत प्रैक्टिकल अनुभव किया गया है। जिनकी बुद्धि ऐसी ठस होती है, ठस बुद्धि समझते हैं आप, भैंस बुद्धि कह लीजिए, एकदम ठस, वो कितना भी शास्त्र उससे समझाओ उसके दिमाग में घुसेगा नहीं। अब तरीका यही है कि भगवान का नाम जप करे, अगर मान जाए तो
भगवान का नाम जप करे, भगवान का प्रसाद खाए, फिर धीरे-धीरे करके उसकी पाप बुद्धि का नाश होगा, तब उससे बात कुछ समझ में आएगी। नहीं तो कलयुग में तो लोग एकदम ज़ीरो हो गए। देखिए, हम ऐसा नहीं करें, हम भी कलयुग के ही प्रोडक्ट हैं, ऐसे कुछ नहीं कि हम बहुत बाहर से हैं। नाम जाप करने से, प्रसाद खाने से और बार-बार सुनने से और स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम करने से, सतोगुण का थोड़ा संग करता है, तब बुद्धि में घुसती, नहीं तो सब हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं तो हिंदी जैसे लग रहा है ये। हाँ, और ये हमारा अनुभव है, ये तो बड़ी-बड़ी बात हो गई। केवल इतना समझा रहा था इंसान जानवर में क्या अंतर है, नहीं समझ में आया। फिर हमने बोला, अच्छा एक शब्द बोल रहा हूँ, आलू का दाम ₹5 किलो है। क्या बोला? आलू का दाम 50 ₹5 किलो है। एकदम कोई गलती नहीं। लेकिन इंसान जानवर का अंतर नहीं समझने में आ रहा। बहुत लोगों की बुद्धि जड़ हो गई है। जगत में व्यवहार में तो बहुत तेज है करने में, लेकिन आध्यात्मिक कह सकते हैं एक्यूमन इंग्लिश में कहते हैं, मतलब बुद्धि एकदम ज़ीरो है। क्या कर सकते हैं? बड़ा दुःख की बात है। वह ये नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहता है। ये बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल प्रभुपाद ने दिया, बहुत सुपर एग्ज़ाम्पल। क्यों? सूर्य के प्रभाव से आप जानते हो कि जगत में जितना भी मल-मूत्र है, वह शुद्ध हो जाता है। अब आप ये बताइए कि जिस प्रकार से सूर्य टच कर रहा है मल-मूत्र को, हमें अगर टच करना पड़े सुबह से, तो कितनी बार स्नान करना पड़ेगा? बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं गोबर की बात नहीं कर रहा हूँ। सूअर के मल की बात भी कर रहा हूँ। सूअर के मल-मूत्र को भी सूर्य बहुत दूर से रह कर के सुखा देता है। अच्छा, बिना स्पर्श किए कर सुखा देता है। अब स्पर्श तो नहीं करता है, लेकिन सूर्य की किरणें स्पर्श कर सकती है ऐसे। तो सूर्य कर रहा है कि नहीं पवित्र? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या सूर्य में मल-मूत्र है? 1% भी नहीं है। तो भगवान इस जगत को किस सामीप्य, भगवान उसके पास में है, अंदर भी है, नियामन भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान कदापि प्रकृति के गुणों से टच नहीं करते। एकदम बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब भगवान विवाह बंधन में सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते पाए जाते हैं, तो वे उन्हें अपने समान समझने लगते हैं और ये विचार नहीं करते कि भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं, दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसे कहते हैं, कौन सा न्याय कहते हैं? अर्ध कुकुट न्याय। जानते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। वह शास्त्र की एक बात स्वीकार करेंगे, लेकिन दूसरी बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। वो ये मानेंगे कि हाँ भाई, भगवान ने 16,108 रानी से विवाह किया, लेकिन वो यह नहीं मानेंगे कि भगवान ने एक साथ 16,108 रानी से विवाह किया। एक साथ का मतलब ऑब्वियसली एक साथ नहीं किया था, 16,100 से एक साथ किया था और 8 से फिर अलग-अलग समय में किया था। तो ये बात को छोड़ दे रहे हो? अरे आपके भगवान ने लड़कियों के कपड़े चुराए और द्रौपदी को कपड़ा नहीं दिया। तो एक ही बात क्यों मानते हो? तो ये अर्ध कुकुट न्याय क्या होता है? कुछ लोग नए हैं, शायद नहीं जानते होंगे। मुर्गी का न्याय। अब अर्ध कुकुट न्याय का मतलब होता है, एक व्यक्ति के पास मुर्गी थी, तो मुर्गी मुख से खाती दाना और पीछे से देती अंडा। तो कहा ये पीछे वाला भाग बहुत अच्छा है, लेकिन ये आगे वाला भाग अच्छा नहीं है, इसकी गर्दन काट देता हूँ, अन्न नहीं देने को मिलेगा और अंडा मिलता रहेगा। तो ये शंकराचार्य इसको थोड़ा अर्ध कुकुट न्याय, ये सब लोग सीख लीजिएगा। जब भी कोई इस प्रकार की बात बोले तो कहो कि तुम भाई अंडा चाहते हो, लेकिन तुम दाना नहीं खिलाना चाहते। तो एक बात तुम शास्त्र स्वीकार करो, तुम कृष्ण के बारे में तो शास्त्र से ही सुने हो ना, तुम्हारे बाप ने तो बोला नहीं। है कि नहीं? तुम्हारा बाप तो बाद में पैदा हुआ ना। हम तो कभी कभी ऐसा बोल भी देते हैं, डिपेंड करता है उसके हाथ में डंडा है कि नहीं। तो या फिर लड़ने का हमारा सामर्थ्य हो तो उसके हिसाब से, लेकिन खैर लड़ाई तो कभी नहीं करनी पड़ी। तो अब बताइए, हम तो सब बाद ही में पैदा हुए हैं ना, तो भगवान के बारे में कैसे मालूम चला? शास्त्र के द्वारा। तो शास्त्र लिखी बात बोल रहा है। शास्त्र ये भी तो बोल रहा है कि भगवान एक साथ सबके साथ थे और अन्य बातें भी शास्त्र में बताई गई हैं भगवान के बारे में, तो उसको क्यों छोड़ रहे हैं आप? तो इसीलिए दशम स्कंद को पढ़ने से पहले व्यक्ति को पहले पुख्ता कर लेना होगा तत्व की जानकारी भगवान कृष्ण के बारे में। आप देखिए बारंबार उस पर हैमर कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। प्रथम स्कंद आपने ठीक से पढ़ लिया तो कभी तत्व में गड़बड़ नहीं करने वाले, और जब तक तत्व ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, लीला कभी ठीक से नहीं समझ पाए।
महाराज समझा रहे थे, when the tattva is not understood, when the tattva is misunderstood, the leelas will be misunderstood and misapplied. कृष्ण की 16,000 तो मेरी 16 क्यों नहीं? इस प्रकार की बात लोग ये मत सोचिए हम खाली कथा के लिए बोल रहे हैं, लोग कर देते हैं ऐसा, करते हैं ऐसा, तथाकथित कृष्ण के भक्त भी ऐसा कर देते हैं। एनीवेज, ये बात समझ में आ गई सबको? अर्ध कुक्कुट न्याय, मुर्गी ने कितने अंडे दिए? अगर दाना नहीं खिलाओगे तो एक भी नहीं। समझ में आया? तो अगर शास्त्र की बात में प्रभुपाद, देखिए इसको आप गंभीरता से लीजिए, प्रभुपाद ने कहा है, ये लिखा है कि जिसने इंट्रोडक्शन में यह भी स्वीकार नहीं किया सैद्धांतिक रूप से कि कृष्ण भगवान है, गीता का एक श्लोक वो ठीक से नहीं समझ सकता। अगर कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा, सिद्धांतिक रूप से भी नहीं मान रहा, तो वो एक भी श्लोक गीता का ठीक से नहीं समझ पाएगा, ना समझ पाएगा ना वो समझा पाएगा। और भगवान भी सही अर्थ में समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं जो श्रीमद् भागवतम के मतानुसार निरर्थक तथा अप्रमाणिक होते हैं। अगला श्लोक काफी बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी छोड़ दूं आप लोगों को और पारायण करके, है ना? यस, थके हुए लोग लग रहे हैं, रोटी वोटी बनानी हो किसी को शायद, तो छोड़ दे रहे। ये अगला श्लोक इसकी व्याख्या करेगा कि भाई क्यों ये श्लोक बहुत अच्छा है। मेरा था मन आज करने का, लेकिन आज जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे। हाँ प्रभु जी, मैं कह रहे नहीं प्रभु जी एक वोट मिला है हमको टूटे का, लेकिन बाकी कोई नहीं समर्थन कर रहा है। हैव टाइम, दीप्ति शर्मा माता जी बोल, लेकिन मुझे बाकी लोगों के चेहरे से पसीना लग रहा है आते हुए। यस बोल रहे हैं, समझने वाला है। लोगों ने यहाँ जो सामने उपस्थित जनता है वो ये कहना चाहती है कि हमारे समझने की क्षमता कम हो गई है। यद्यपि 9-9 घंटे काम करने वाले हैं, ये लड़का है 9-9 घंटे काम करने के लिए अप्लाई कर रहा है और यहाँ 2 घंटे के लिए बोल रहा है कि बहुत टाइम हो गया है। मैं जानबूझ के बोला ताकि लोगों की सच्चाई सामने आ जाए। कोई नहीं, क्लास होगी, जिसको जाना चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जिसको सुनना हो सुनो, नहीं सुनना ना सुनो, हम बोलेंगे। तो अब एक प्रश्न आ सकता है, नहीं मैं आंख बंद कर, चलो 1 3 तक गिनूंगा, 3 अरे भाग नहीं पाए। अरे भाई जिंदगी भर तो मर ही रहे। अभी हम लोग कौन सा बात, अभी ऐसा एक व्यक्ति बता दो, हाथ खड़ा कर दो कि जो मैंने पढ़ाया है वो डिस्कस करेगा इसके बाद ईमानदारी से। करोगे तो जाओ, बाकी डिस्कस कर लो बाहर दिक्कत एक व्यक्ति, मैं रोज देख रहा हूं ना कि कैसे वहां पे वो क्या पोंगल वोंगल चल रहा होता है, कोई डिस्कस नहीं कर रहा होता। तो दिस इज अ कंसंट्रेशन कैंप ठीक है कि नहीं? तो ये सुनते हैं, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है अब। ठीक है, एक बात मैं काउंट डाउन कर लेता हूँ, 1 3 चलो ठीक, मस्ती। आप बताओ, कर ले? वैसे हो जाएगा 45 मिनट में, 8:30 तक कर लेते हैं। ओके, सब लोग सांस गहरे खींचिए। अब कोई व्यक्ति कहेगा, श्लोक तो समझ में आ गया, वैसे भी देखो सब कुछ भूल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है पिछला श्लोक भूल जाओ, अब इसको याद रखो कि कोई कहेगा अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, प्रकृति हम तो देख रहे हैं ना, वो रानियों को देख रहे हैं, कटाक्ष चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अरे हम कैसे समझें कि वह भगवान संग नहीं करते प्रकृति गुणों का? तो इसके ऊपर वह श्लोक पढ़ ले। लोग तो पसीने छूटते हुए दिख रहे हैं। मुझे साहस नहीं हो रहा क्लास करने, क्या करें? क्लास कर ले तो जाओ, आप जाओ मेरा बड़ा मन कर रहा है इसको पढ़ाने का। चलिए ठीक, पारायण नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? पारायण भी करेंगे, छाती पे मूंग दलेंगे, छाती पे चढ़कर मूंग दलेंगे हम सब कुछ करेंगे। चलो बहुत मस्ती हो गई, इंग्लिश डब्बा टॉक भी करेंगे और हिंदी भी करेंगे। चलो अब आगे पढ़ते। एतद ईशनम ईशस्य, एतदीशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः, प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थै, न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतद यह, ईशनम ईशस्य, ईशनम अर्थात ईशस्य अर्थात भगवान का, ईशनम ये उनकी दिव्यता, ये उनकी अप्राकृतता है कि प्रकृतिस्थोपि,
प्रकृति में स्थित होते हुए भी और प्रकृति को अपने अंदर स्थित करते हुए भी तद गुणै न युज्यते, उसके गुणों से वह प्रभावित नहीं होते। वह कैसे? सदात्मास्थैर, सदा ही महाप्रभात बोलते हैं सदा 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 आत्मस्थैर मतलब शाश्वतता में निरंतर रहने वाले भगवान के भक्त। यथा बुद्धिस्तदाश्रय, जिस प्रकार से जो व्यक्ति सदा ही आत्मा के आनंद में निरत रहता है, कैसे? जिसकी बुद्धि भगवान के आश्रित है, अर्थात भगवान का आश्रय लेती है, वह भी इस जगत में स्थित होते हुए प्रकृति के गुणों का संग नहीं करता। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे तो जल्दी, इसमें कम से कम 1-1.25 घंटा लग जाएगा। बहुत सुंदर है, क्योंकि गोस्वामी गुणों का वर्णन होगा। मैं भागम भाग में नहीं पढ़ाना चाहता, दिस इज रियली। कल हम समापन करने का प्रयास करेंगे, ये भी लेंगे और अगला वाला लेंगे, कल नहीं छोड़ने वाला हूँ। खा पी क्या ना? अच्छा हाँ, कल तो संडे है, तो कल तो वैसे भी लोग कम आएंगे, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग से अनुरोध है कि कृपया आप इसको पढ़कर जरूर आइए, ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर वर्णन है। कितने खुश हो गए, वैष्णव को तन मन से प्रणाम करना, प्रसन्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।